चैनल रिसर्च टॉक फॉर यू। मेरा नाम है असद और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल के लिए जो मैंने बनाया है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, खासकर वो नए और अपकमिंग रिसर्च स्कॉलर्स जो अपनी थीसिस लिख रहे हैं, जो रिसर्च पेपर्स बना रहे हैं, जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं रिसर्च पेपर्स बनाने में, रिसर्च प्रपोजल्स लिखने में। तो इस चैनल में मैं बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च टॉक फॉर यू में सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च की, कि रिसर्च किस टाइप का आप करें आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, जिससे आप अपने रेज्यूमे को, जिससे आप अपने डिग्री को उस तरीके से हासिल कर सकें जिस तरीके से आप चाहते हैं, क्वालिटी वाइज। सेकेंड थिंग इज रिसर्च पेपर्स। रिसर्च पेपर हमने बहुत नाम सुना है, लेकिन हमने उस पर काम कैसे करते हैं ये नहीं मालूम है। तो रिसर्च पेपर्स एक्चुअली लिखे कैसे जाते हैं, उनके टॉपिक्स कैसे लिखे जाते हैं, उनके टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं विद रिस्पेक्टिव टू योर डिजायर्ड सब्जेक्ट। फिर उनसे पहले हमें रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है कि हम अपने रिसर्च पेपर में ये कहेंगे, हम अपने रिसर्च पेपर में वो कहेंगे। बहुत सारे लोग इसे सिनॉप्सिस भी कहते हैं। रिसर्च पेपर या रिसर्च सिनॉप्सिस एक्चुअली एक इंट्रोडक्शन होता है आपके रिसर्च का, कि आप रिसर्च में करेंगे क्या। पहला क्वेश्चन होता है आपके गाइड का, आपके टीचर का, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसके अंडर आप कर रहे हैं। हाँ भाई बताओ आप क्या कर रहे हो। दिस इज द क्वेश्चन विच हॉन्ट्स एवरी रिसर्चर। क्या कर रहे हो, ये एक सवाल पूरे रिसर्च का निचोड़ चाहता है, जो स्टूडेंट से नहीं बनता है, क्योंकि वो बहुत कठिन होता है। तो विल फाइंड आउट क्या कर रहे हो, देखेंगे। रिसर्च जर्नल्स की बात करेंगे हम, कि कौन कौन से रिसर्च जर्नल्स होने चाहिए, कौन से रेप्यूटेड रिसर्च जर्नल्स हैं जो UGC अप्रूव्ड हैं, जो स्कोपस अप्रूव्ड हैं, जो SCI हैं। सो डिफरेंट डिग्री ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस, हम उनकी बात करेंगे। जब ये सारी प्रोसेसेस हो जाती हैं तो हम एक्चुअली थीसिस राइटिंग पर आते हैं कि थीसिस कैसे लिखनी है, थीसिस हमारी किस फॉर्मेट में होगी। थीसिस में बिब्लियोग्राफी होती है, थीसिस में हमारे चैप्टर्स होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, रिजल्ट्स होते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे आप उसको रिजल्ट्स को मेजर करते हैं, फिजिकली रिजल्ट्स निकालते हैं मशीनरी पे। व्हेन इट कम्स टू अदर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स, मेड बी इलेक्ट्रॉनिक्स, मेड बी मैकेनिकल, सिविल, लाइकवाइज। तो रिसर्च थीसिस राइटिंग मेनली, थीसिस राइटिंग लगता बहुत आसान है। इट्स द डिफिकल्ट मोस्ट टास्क फॉर, it is a nightmare actually for the research scholars when it comes down, when it melts down to writing the thesis। तो जब हमारी थीसिस हो गई, उसमें भी हमने कौन से कंस्ट्रेंट यूज करे, जब हम चेक करते हैं प्लेगैरिज्म में, तो कॉपी परसेंटेज आता है, कितना कॉपी है, कितना आपने उसको साइट किया है। हम साइटेशंस की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि अगर प्लेगैरिज्म आ रही है तो हम उनको कैसे कम करें, प्लेगैरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, हम उन पे बात करेंगे। हम बात करेंगे जब ये सब कुछ हो जाता है, अगर आपका रिसर्च एक यूनिक लेवल का रिसर्च है जिसमें वाकई ही कुछ शानदार निकल के आ रहा है, तो मैं एडवाइस करूंगा, और मैं सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करता भी हूँ, that they must go for IPR. IPR is Intellectual Property Records. शॉर्ट में हम उसको पेटेंट के नाम से एक्चुअली जानते हैं, कि पेटेंट्स। 3 idiots? Yes, you all are getting it right. Patents. Fungsuk Bangdu, 400 patent. So these are those patents. Intellectual property records. These are the intellectual records of a person or of a group of persons which is actually have done something new. Then the last one we'll be talking about what are the best colleges.
what are the best colleges to pursue research? IIT Delhi, IIT Madras, IIT Bombay, IISc Bangalore. These are some elite research. So we'll be talking about all those colleges also. If at all you want to pursue research, there are many CSIR labs, ICAR labs. So we'll be talking about all such things. So stay tuned for more such videos and for more such problems and their solutions. Over and out. This is your friend Asam Qureshi.